है वो जूता तो कम है उनके लिए, बहुत इनके ऊपर बहुत कुछ वार हो जाएगा, इनको जीना दुश्वार हो जाएगा देश में। और वो कहीं निकल के दिखा दें वोट मांग के किसी गांव में, अरे बहुत बेहुदा आदमी है, उसकी चर्चा क्या आप लेकर के कर रहे हैं, उसका तो पूरे देश में थू थू हो रही है। कौन कहता है वो सनातनी है? वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, किसी जात का नहीं है वो। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी जात के नहीं है? किसी जात का नहीं है वो। ये आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल किसी जात का नहीं है वो, किसी का हितैषी नहीं हो सकता वो एक नंबर का ढोंगी है वो। बसपा सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं वो। अरे कोई विकास मंत्री नहीं है वो एक नंबर का हरामी आदमी है, उसका कोई इज्जत ही नहीं है। वो कहीं आके कुशीनगर में घुस के तमकुही राज में दिखा दे, कसिया में दिखा दे, उसको जूता नहीं पड़े तो हम कहना जूता क्यों पड़ रहे हैं, काला कपड़ा क्यों फेंका जा रहा है उनके ऊपर, उनके घिनौने कृत्य हैं, तभी तो वो समझ रहे हैं हमारा वाहवाही हो रहा है। वाहवाही नहीं हो रहा है, इसमें कोई वाहवाही नहीं होती है। और सनातन धर्म रहा है, रहेगा और आगे भी चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कुत्ते हमेशा आप जो है कि ये हथियार दिखा रहे हैं। आज तक कोई ऐसा पूजा पाठ में ऐसा कोई आपने देखा चैनल पे कहीं रुद्राभिषेक करते देखा स्वामी प्रसाद को? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं देखा गया। तो अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं ना कि हम जो है कि हिंदू नहीं है। हाँ, हम हिंदू नहीं है, हम देवी देवताओं को नहीं मानते। ये किसी जात का नहीं है, इसको जूता चप्पल ले देखो, इसी चप्पल से हम मारेंगे जी। हाँ, तुमको ही मारेंगे। कहो तो कुशीनगर में आए, कुशीनगर में मारेंगे। हम राम जानकी माता मंदिर के पास पहुंचे हैं और हमारे साथ महंत महेश दास जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षक भी हैं और जो है कि बड़े पैमाने पे ये जो है कि गौरक्षक का कार्य करते हैं। बड़े बड़े संगठन है इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं इनसे बात करूंगा। आज मौर्य अभी वर्तमान में एक ऐसी बयान दे रहे हैं जिससे देश में साधु संतों के ऊपर आघात हो रहा है। साधु संत से लेके और देश के तमाम उन नौजवान साथी और तमाम देश के लोगों पे एक अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा हो रही है। मैं बात करूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कि आज जो है कि जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं। मैं बात करूंगा दास जी से। क्या हालचाल सर? नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपको मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय खुद दीजिए। मेरा नाम महेश दास जी महाराज है, विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा दल से हैं। और बड़ी हंसी आ रही है इस मुद्दे को सुन करके जो आपने मुद्दा उठाया है। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी इतने बड़े नहीं हो गए कि जो है सनातन धर्म को टारगेट कर सकते हैं। वो अपनी औकात में रहकर बात नहीं कर रहे हैं, वो गलत जो है बात लेके चल रहे हैं। वो अपने जो है चमकने के चक्कर में, अच्छा, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ये बयान दिया। हाँ, राजनीति चमकाने के चक्कर में जो कार्य कर रहे हैं वो बड़ा ही घिनौना कृत है उनका। और वो अपने तो घिनौना हो ही रहे हैं और साथ में सारी पार्टियों को लेके डूबने के समाजवादी पार्टी के एक बड़े स्तर के राजनीतिज्ञ है वो और राष्ट्र सचिव है वो। कुछ नहीं, बहुत बेहुदा आदमी है वो। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कहीं कोई सम्मान नहीं है। साधु संतों को भी वो ढोंगी कह रहे हैं। वो ढोंगी कर रहे हैं तो उससे साधु संतों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। इनको भी कोई जो है साधु संत को ढोंगी कह रहे हैं, ब्राह्मणों को नीचा दिखा रहे हैं और सनातन धर्म को ठुकरा रहे हैं। अभी आप जल्द में ही देखे हैं कि एक ब्राह्मण ने ही अतीक अहमद को झटके में ही मार दिया। ऐसे ही इनको भी कोई धीरे से मार देगा, खेल खत्म हो जाएगा। ये अपनी औकात में नहीं रह के बात कर रहे हैं। तो कोई भी अगर हिंदू होकर के और ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है तो ये बहुत बड़ी आहत है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म उनके कहने से थोड़ी नहीं होगा। आज से थोड़ी बहुत काफी सालों से जो है सनातन धर्म हिंदू धर्म आ रहा है। जो विश्व स्तर पर श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, सनातन धर्म नहीं होता तो इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा सनातन धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात है सभी हिंदू थे, इनको इस्लाम जबरदस्ती कबूल कराया गया। कश्मीर में ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करवाया गया, बंगाल में जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया इनको। अच्छा। हिंदुओं को तो हिंदू तो रोम रोम में है हर किसी के। ये तो जो है राजनीतिक षड्यंत्र का एक जरिया बना करके चमकने चाह रहे हैं ना। पाकिस्तान से एक मुस्लिम लड़की सीमा हैदर आई है, वो भी हिंदू बन गई है।
तो वो हिंदू बन गई है, लेकिन वो जो है पाकिस्तान से आई है, हमारे यहाँ सबका स्वागत करता है सनातन धर्म। इसके पहले वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपनाया था, जी। उसके बारे में भी हम लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं किया। खूब स्वागत है हमारे सनातन धर्म में। यानी कि कोई अगर आए मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में तो उसका स्वागत है। खूब स्वागत है। हम लोग अपनी जो है अपने धर्म के अनुसार, अपनी संस्कृति के सभ्यता के अनुसार उनको सारा चीज पूजा पाठ सिखाया जाता है। जहां एक तरफ जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है और एक अकेला व्यक्ति जो है कि हिंदू को जो है कि बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अकेला चनक भाड़ नहीं फोड़ता, इसके भोंकने से क्या होने वाला है? आप समझिए मेरे बात को। ये देश में राजनीतिक सत्ता चमकाने के चक्कर में ये पड़ा हुआ, लेकिन इसका चलने वाला नहीं है। ये जो है ये इसको अभी हम बता रहे हैं, ब्राह्मण सनातनियों को टारगेट करेगा, कोई धीरे से इसको खत्म कर देगा, इसको पता भी नहीं चलेगा कितनी सुरक्षा बहुत करेगा। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। बहुत बड़ी बात कह रहे नहीं, यही होने वाला है। विधर्मियों का नाश तो ऐसे ही हो जाता है। प्रभु के आवाज, लाठी में आवाज नहीं होती है, आपको पता है। यानी कि अहंकार में बोल रहे हैं क्या? हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे देखिए रावण को अहंकार नष्ट हो गया, कंस का अहंकार नष्ट हो गया, सोने की लंका थोड़ी ना इन्होंने चिनवा दिया है, अभी रावण के बराबर भी नहीं है लोग। रावण तो अधर्मी था। रावण अधर्मी था, लेकिन वो शिव का भी भक्त था ना। ये तो किसी का भक्त नहीं है, ये तो महापापी है ना, ये किसी का भक्त थोड़ी हो सकता है। ये जिधर देखेगा उधर ही डंक मार देगा। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। एक नंबर बेहुदा लतखोर जूताखोर है। किसी भी जगह जाए, वो भाजपा में जाए, चाहे वो सपा में जाए, चाहे बहुजन में जाए, जूताखोर ही होते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से वास्तव में आपको लगता है कि ये गलत बयान दिया है? अरे इनको तो काट देगा राजू दास महंत, राजू दास महंत काट देगा इनको किसी दिन। अभी साधुओं का, नागाओं का इन्होंने अभी देखा नहीं है। साधु का भेष भी खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों नहीं होता है? हम लोग धर्म की रक्षा के लिए, ये है अस्त्र शस्त्र, देखिए हमेशा लेके चलते हैं 24 घंटा। ये अस्त्र शस्त्र साथ में ही रहता है, साथ में रहता है, माला और भाला। लेकिन साधु का काम तो जो है कि ज्ञान बांटना है, लोगों को शांत रखना है। ज्ञान भी हम लोग के यहाँ से चल रहा है ना। ज्ञान नहीं होता तो ये बताइए, ये सावन में हम लोग तमाम पूजा पाठ करवा रहे हैं, हम लोग का ये काम दिख रहा है, इसको बयानबाजी फालतू दिख रही है, इसको पता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप चप्पल से मारेंगे, इसका बात ही हमारे से मत करिए, ये बहुत बेहुदा आदमी है। यानी कि सनातन धर्म को टारगेट करना गलत है। ये क्या टारगेट करेगा? ये सनातन धर्म के औकात के जूता के बराबर नहीं है। वो सनातन धर्म के वो क्या औकात है उसका, आप बताओ। फालतू की आप लोग मीडिया में उसका चला रहे हैं, आपको तो ये बात ही नहीं उसका चलाना चाहिए। नहीं, मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना। तो सच्चाई को दिखाना तो जरूरी है, लेकिन ऐसे बेहुदों का क्या सच्चाई है? मीडिया का काम है हर एक आदमी का मुद्दा उठाना। हर जगह जो है अपनी चमकने के लिए अपनी बात पेश करता है। कहीं जूता पड़ रहा है इसको, कहीं चप्पल पड़ रहा है इसको। यानी कि जगह जगह उनकी तौहीन। रामचरितमानस को वो जला सकता है? कुरान को दूसरा देश जला दिया, तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में ऐसा हुआ नहीं कुरान को जला दे जी। तो कुरान भी पवित्र ग्रंथ है, किसी का धर्म है। मैं तो किसी धर्म को हाथ देने वाले नहीं है, तो फिर हम क्यों करें उसको? वो तो जला भी सकता है, जब वो रामायण जला सकता है तो कुरान भी वो जला सकता है। किसका हित है, आप बताओ। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है। गलत है, 100% गलत है। और मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है इस बात। पूरा देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है इस बात को। उसको इस सब्जेक्ट पे आना ही नहीं चाहिए। 3 दिन पहले जो है कि समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय, अरे छोड़िए ना उसकी बात, डिम्पल यादव ने जो है कि बोला है कि मैं बेहुदा आदमी है एक नंबर का। डिम्पल यादव ने बोला है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के। अरे प्रभु, और कोई काम नहीं है उसके पास, और कोई नहीं काम है उसके पास, तो सनातन रट रखा है उसने। पूरी ऐसी तैसी कर दिया है, सारे हिंदुओं को जो है ये टारगेट कर रहा है। इसकी औकात है टारगेट कर दे? आप बताओ क्या बात गुरुजी मीडिया पे भड़क रहे हैं। मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बेहुदों के मैटर से।
मैं बता रहा हूँ आपको तो साफ ना बात। मीडिया पे भड़क रहे हैं, मीडिया पे मीडिया को क्यों चलाना चाहिए इसका सब्जेक्ट? वो देश की बात कर रहा है कि देश में जो है कि हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म है ही नहीं। अरे उसके कहने से नहीं होने वाला। अगर हिंदू धर्म नहीं होता तो नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री, ये लोग भूमि पूजन वहां करने नहीं जाते। ये बेहुदा को कौन समझाए? ये कभी भी आगे बढ़ सकता है, कहीं वोट मांगने जा सकता है, किसी गली चौराहे पे जा सकता है, जूता पड़ेंगे। 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद अरे रहे। विधायक मंत्री रहे तब जब तो ऐसा बात नहीं था, जब तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। कुछ ही दिनों से तो ये सब्जेक्ट अपने मार रहे हैं, दुनिया भर की बातें लेके लपेट रहे हैं, जी बिना बात की बात, जूता चप्पल खाने की बात।